किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि चाइना का किसान 1 हेक्टेयर में लगभग 6.5 टन धान उगाता है। वहीं भारत का किसान 1 हेक्टेयर में लगभग 3 टन धान उगाता है। जहां भारत में धान को मात्र 2400 और गेहूं को मात्र 2800 रुपए की एमएसपी भारत सरकार देती है, वहीं चाइनीज सरकार 4900 से लेकर 8000 तक का एमएसपी देती है। अब धान और गेहूं के प्रोडक्शन में चाइना पहले और भारत दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन टोटल जमीन जिस पर धान और गेहूं लगा है उसमें भारत अव्वल नंबर पर है। जहां भारत में पिछले साल 10 लाख ट्रैक्टर बिके हैं, वहीं चाइना में मात्र 4 लाख ट्रैक्टर बिके हैं। फिर भी चाइना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में टॉप पर कैसे है? जहां नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में 12.5 लाख करोड़ दिए थे कृषि विभाग को, वहीं चाइना ने 2023 में 2303 लाख करोड़ दिए हैं कृषि विभाग को। तो ये चाइनीज किसान और चाइनीज सरकार ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे ये हमेशा हमसे आगे निकल रहे हैं हर सेक्टर में? माना कि चाइना हमारा वो पड़ोसी है जिससे हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन हमारी भलाई के लिए हमें चाइना से सीख तो लेनी पड़ेगी। तो आज के इस मॉडिफाइड वीडियो में आप और हम साथ में मिलकर जानते हैं चाइना की खेती ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बारे में और खोजते हैं कि कैसे हम भी चाइना के नूडल्स का जवाब बटर रोटी से दे सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मॉडिफाइड थॉट्स के एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम सिंचाई, खाद, सरकारी योजनाएं, ट्रैक्टर और इम्प्लीमेंट्स, इन सारी चीजों की तुलना भारत और चाइना के बीच में करने वाले हैं और काफी रोचक और नई जानकारी आपको पता चलने वाली है, तो वीडियो काफी ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तुलना करते हैं दोनों देशों के खेती और किसानों की। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 1950 से लेकर 2018 तक कितने लोग खेती करते हैं और कृषि का जीडीपी में योगदान कितना रहा है दोनों देशों के लिए। अब आपको पता चलेगा कि 1950 में लगभग दोनों देशों के 70% लोग खेती करते थे, लेकिन 2018 आते आते भारत के 44% लोग खेती कर रहे हैं और चाइना के मात्र 16% लोग खेती कर रहे हैं। जमीन की भी बात करें तो एक भारतीय किसान के पास लगभग 3 एकड़ जमीन है, वहीं चाइना के किसान के पास 1.5 एकड़ ही जमीन है। इरिगेशन यानी पानी की उपलब्धता अगर देखें तो भारत में जितनी खेती होती है उसमें से लगभग 48% खेती के लिए पानी उपलब्ध है। बाकी की खेती बारिश के भरोसे है और इन 48% में से 25% माइक्रो इरिगेशन यानी ड्रिप्स, स्प्रिंकलर पर चलती है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो उनके यहाँ भी 68% खेती के लिए ही पानी उपलब्ध है, जिसमें से लगभग 48% माइक्रो इरिगेशन यानी ड्रिप स्प्रिंकलर के अंदर आती है। यानी चाइना का इरिगेशन नेटवर्क भी अच्छा है और वो माइक्रो इरिगेशन पर ज्यादा फोकस्ड भी है। खाद की भी बात करें तो भारत में औसतन 1 हेक्टेयर में 120 किलो एनपीके डलता है, वहीं चाइना में 84 किलो एनपीके प्रति हेक्टेयर डलता है। रही बात ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी के इस्तेमाल की, तो इंडिया में ट्रैक्टर तो ज्यादा बिकते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन ओवरऑल कृषि यांत्रिकीकरण जो है वो इंडिया में मात्र 47% है, वही चाइना में वो 60% है। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि फसल के अनुसार भारत और चाइना कृषि यांत्रिकीकरण में कितने आगे और पीछे है। सबसे बड़ा बदलाव आपको धान में दिखेगा। 98% धान ये चाइनीज लोग मशीन के इस्तेमाल से उगाते हैं और हम है बस 50% के आसपास। काम के हिसाब से भी अगर आप देखें तो भारत में सीडबेड बनाने में सबसे ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल होता है, वहीं चाइना सभी कामों के साथ हार्वेस्टिंग में काफी ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है। अब चाइना ने खेती में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, इस पर हम जल्द ही वीडियो बनाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो किसान भाइयों, अब सोचने वाली बात यह है कि भारत में ज्यादा लोग खेती करते हैं, भारत के किसानों के पास जमीन भी ज्यादा है, खाद भी ज्यादा डालते हैं, ट्रैक्टर भी ज्यादा है चाइना के मुकाबले, लेकिन प्रोडक्शन की बात आती है तो मामला गड़बड़ा जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों चाइना भारत से आगे है? आइए जानते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है रिसर्च और डेवलपमेंट कृषि में। देखो, कृषि में R&D पर चाइनीज गवर्नमेंट काफी ज्यादा पैसे खर्च करती है और भारत के मुकाबले लगभग 2 गुने, जिससे वो कृषि संशोधन में काफी आगे चले गए हैं
उनके पास ज्यादा उत्पादन देने वाले बीज है, अच्छी खाद है। इनफैक्ट अमेरिका, साउथ कोरिया, इजराइल जैसे देश भी हमसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। चाइना के किसानों के पास छोटे छोटे इंप्लीमेंट्स है जिससे उनकी खेती काफी आसान हो गई है। चाइनीज गवर्नमेंट भी उनके फार्मर्स के लिए काफी सारी योजनाएं बनाती है जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़े, ना कि उनके खाते में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कारण है सरकार का नजरिया। जहां भारत में लोकतंत्र है वहीं चाइना में एक पार्टी रूल चलता है। तो देखो 1980-90 तक ना भारत और चाइना कृषि के मामले में बिल्कुल सेम थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने गियर बदला। उन्होंने फोकस किया शिक्षा और स्वास्थ्य पर, जिसका फायदा उन्हें आज 40 साल बाद हो रहा है। अब भारत में अगर मोदी जी स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना शुरू भी कर दे और जो लाडली बहनों को तथा किसान भाइयों को हर महीने जो 2 या 3 हजार मिल रहे हैं वो बंद कर दे योजना के तहत मिलने वाले पैसे, तो भाई हम लोग सरकार ही बदल देंगे। आप मध्य प्रदेश के इलेक्शन देख लो, महाराष्ट्र के इलेक्शन देख लो, दिल्ली के इलेक्शंस भी देख लो। जो गवर्नमेंट देगी फ्री में पैसा, उसी को जनता सरकार बनाने दे रही है। तो भाई ये 40 साल का लंबा प्लान कौन बनाए? आज भी भारत में सिर्फ 75% लोग साक्षर हैं, तो चाइना में 96% लोग साक्षर हैं। अब शिक्षा काफी बड़ा प्रभाव डालती है आपके विचारों पर, इसलिए आज भी कई किसान खेती करते तो है लेकिन मुनाफा नहीं कमा पाते और ना ही अगली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। भारत में लोकतंत्र है, हमारे यहाँ विकास का मतलब है नए रोड, सब्सिडी, गवर्नमेंट जॉब्स बढ़ना। वहीं चाइना जो है उन्होंने कृषि संशोधन, सिंचाई की नई तकनीक, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल, इन पर ध्यान केंद्रित करा हुआ है। यहाँ तक कि चाइना में फसल में कितना पानी देना है इसके लिए भी कानून है भाई। अगर भारत में ऐसा कोई कानून बना दे कि खेती में इतना ही पानी जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाना है, तो भाई दिल्ली बॉर्डर पर तो पानी पानी हो जाएगा। तो अगर हमारे किसान भाइयों को भी फायदे की खेती करनी है तो मार्केट रेट का अध्ययन, पानी का सही नियोजन, मौसम का ध्यान और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सही कदम उठाने चाहिए। किसान भाइयों, अरे आपसे बेहतर कौन समझ पाएगा कि 2-3 लाख लगाकर 1-1.5 साल तक फसल के बड़ा होने का इंतजार करना क्या होता है। आज आप जो निर्णय लोगे उससे भले ही आपको तुरंत फायदा ना हो, लेकिन भविष्य सुनहरा जरूर होगा। तो किसान भाइयों, 100 बात की एक बात, वक्त आ चुका है कि जनता भी उसी को वोट करे जो भविष्य उज्जवल करने पर ध्यान रखता हो, ना कि हर महीने आपको कुछ चंद पैसे दे रहा है उसके लिए आप उसको सरकार में बिठा दो। और सरकार को भी ये बात अब समझनी चाहिए कि आपको भी कृषि को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और किसानों से हमारा एक और अनुरोध है, कृपया आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर दिलवाएं। एक अच्छी शिक्षा ही उनको सही चुनाव करने की ताकत देगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर भी वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट जरूर करें। किसान भाइयों, आपको भी अब खेती को एक बिजनेस की तरह सोचना होगा, फायदा देखना होगा, पानी खाद का सही प्लानिंग करना होगा, मौसम का अनुमान लगाकर अपने फसल को कीड़ों से बचाना होगा। याद रखिएगा, हमें और आपको मिलकर वो दौर लाना है जहां किसान का बेटा मजबूरी में नहीं पेशे से किसान बनना चाहेगा। और आपके स्मार्ट खेती के लिए हम आपके लिए ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियोस बनाते ही रहेंगे। और आप भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन किसान भाइयों के साथ जो आपकी तरह ही एक स्मार्ट खेती करना चाहते हैं। धन्यवाद।